नमस्कार। आज हम पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आ रही है कि पोषक तत्व क्या होते हैं। इसको समझने के लिए आज हम एक छोटी सी दैनिक जीवन में जो हम घटना करते हैं उस पर चर्चा करते हैं। आप सभी मेरे ख्याल से कुछ न कुछ खाते पीते रहते होंगे। हम डेली या टाइम टाइम पर कुछ न कुछ जब भी भूख लगती है तो खाते हैं। अच्छा, जब भी हमें भूख लगती है हम खाते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी का यूज हम कुछ ना कुछ करने में यूज करते हैं, जैसे कि बच्चा है तो वो खेलने में यूज करेगा, पढ़ाई लिखाई करने में यूज करेगा, या फिर घर की साफ सफाई। इस तरीके से हम जो जो भी एनर्जी पाते हैं, ऊर्जा किससे मिलती है? हमें भोजन से। हाँ, उस ऊर्जा का यूज हम दैनिक जीवन के कई कार्यों में करते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि 2-3 दिन तक हमें खाना ना मिला हो? इस तरीके की सिचुएशन में क्या होता है, जब तीसरे दिन हमें खाना मिलता है तो पहले तो हम खा लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हमें खाना ना मिले तो हमें क्या होगा? वीकनेस फील होगी। वीकनेस फील होगी, क्योंकि हमें जब खाना नहीं मिला तो हमारे शरीर को पोषक तत्व नहीं मिले। और पोषक तत्वों की कमी से क्या हो रहा है? हमें एनर्जी नहीं मिल रही है, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है हम वीक फील करेंगे। और जब भी आप खाना खाते हैं तो आप एक चीज़ देखे होंगे, क्या केवल रोटी खा लेते हैं या केवल सब्जी या फिर केवल दाल? इस तरीके से तो कोई नहीं खाता। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में दाल, रोटी, सब्जी, चावल, सलाद, इस तरीके से सारी चीज़ें रहती हैं। यानी कि हमारे भोजन में विभिन्न प्रकार के फूड आइटम शामिल रहते हैं। ये विभिन्न प्रकार के फूड आइटम हमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व देते हैं। जैसे कि रोटी से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देती है। उसी तरीके से दाल से हमें प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन क्या कार्य करती है? कोशिकाओं के नवनिर्माण में सहायता करती है, या जो टूटी फूटी कोशिकाएं हैं उसकी मरम्मत करती है। उसी तरीके से वसा हमें ऊर्जा देती है, और क्या करती है? हमारी जो त्वचा है उसको चिकना बनाए, मतलब त्वचा को चिकना बनाए रखने का कार्य करती है। हम जल पीते हैं खाना खाने के बाद, ये क्या कर रहा है? हमारे उपापचयी जो क्रियाएं हैं उसको नियंत्रित कर रहा है। तो बेसिकली जब भी हम खाना खाते हैं तो हमें उससे क्या मिलता है? पोषक तत्व मिलते हैं। और यही पोषक तत्व हमें और हमारी बॉडी को क्या करते हैं? हील करने का काम करते हैं। उसमें वृद्धि के लिए पोषक तत्व आवश्यक है, हमारे डेली कार्य के लिए पोषक तत्व आवश्यक है। और कभी ऐसा हुआ कि सपोज किसी बच्चे को वो पोषक तत्व सही मात्रा में नहीं मिल रहे हैं, या किसी व्यक्ति को पोषक तत्व सही मात्रा में नहीं मिल रहे हैं, तो क्या होगा? उसका जो बॉडी है वो धीरे धीरे उन पोषक तत्वों की कमी का शिकार हो जाएगा, और उस कमी के कारण क्या होगा? उस पोषक तत्व की कमी के कारण उसके शरीर में रोग उत्पन्न हो जाएंगे। अब बात आती है कि रोग क्या है। रोग एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमारा शरीर नॉर्मल नहीं रहेगा, और कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम रहेगी, जिससे कि वो डेली का कार्य नहीं कर पाएगा। मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा की कमी के साथ मिलकर शरीर में जो व्याधियां उत्पन्न करती हैं, वे कुपोषण के शिकार बच्चों में बहुतायत रूप से पाई जाती हैं। अब देखिए, उसी को जब हमें संतुलित आहार नहीं मिला तो उसके पोषक तत्वों की कमी से क्या हो रहा है? हमारा जो शरीर है वो कुपोषण या पोषणहीनता उसमें पाई जा रही है, ठीक है। अब जो कुपोषित बच्चे हैं उनका क्या होगा? जो सामान्य बच्चे हैं उनसे शरीर की लंबाई उस प्रकार नहीं होगी, वजन में वृद्धि नहीं होगी, बाधित हो जाएगी। तो सबसे पहले आपके सिलेबस में प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों पर चर्चा करेंगे हम। प्रोटीन की कमी से सबसे बच्चों में जो एक बीमारी होती है वो है क्वाशियोकार। ये 1 से 5 साल तक के बच्चों में ये रोग पाया जाता है, और इसका
मुख्य कारण प्रोटीन की कमी है। देखिए, जब भी कोई किसी कमी के कारण कोई रोग होता है, उसे हम कौन सा रोग कहते हैं? हीनता जन्य रोग। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रोटीन की कमी से बच्चे को 1 से 5 साल तक के बच्चे को रोग हो रहा है, वो क्या है? क्वाशियोकर रोग। इस रोग में उस बच्चे में क्या क्या आपको सिम्टम्स दिखेंगे, ये जान लेते हैं। तो उस बच्चे का वजन घटने लगेगा, उसकी वृद्धि रुक जाएगी, और क्या होगा? त्वचा जो है उसकी शल की हो जाएगी और फटने लगेगी, पैर उसके फूल जाएंगे, और जो बाल है ना, बाल हमारे बालों में नेचुरल साइन होती है, वो उसके बाल रुखे रुखे से रहेंगे। और क्या होगा? उसका जो स्टमक है यानी पेट जो है, तोंद निकल आएगी, मतलब कि उसका बच्चे का बॉडी तो पतला रहेगा, लेकिन उसकी तोंद बाहर की ओर आ जाएगी। शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी तथा मांसपेशियां उसकी ढीली पड़ जाएंगी, और बच्चा हमेशा दुखी दुखी रहेगा, मतलब खिन्न रहेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। इस क्वाशियोकर बीमारी का इलाज यही है कि हम उस बच्चे को जिसकी कमी से वो रोग हुआ है, यानी कि प्रोटीन की कमी से रोग हुआ है, तो प्रोटीन अगर उसके आहार में उचित मात्रा में मिलने लगेगा तो ये रोग दूर हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट उसे ठीक से मिले तो वो किस किस चीज़ में मिलेगा, ये भी जान लेते हैं। तो गेहूँ, चना, सोयाबीन, दूध, अंडा आदि का पर्याप्त मात्रा में होना उसके भोजन में आवश्यक है। उसी प्रकार एक दूसरा रोग है जो कि हीनताजन्य रोग है, जो कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है। ये जो रोग है, इस रोग का नाम है मेरेस्मस, और ये कैसे होता है? एक कितने आयु वर्ग के बच्चों में होता है? 1 से 2 साल तक के आयु वर्ग के बच्चों में ये होगा। इस रोग में क्वाशियोकर के सारे लक्षण पाए जाएंगे, और क्या क्या होगा? मांसपेशियां कमजोर एवं नष्ट रहने लगेंगी, और देखिए, जो हड्डी है और मांसपेशी है उसके बीच में हमारी बॉडी क्या है? खिंची खिंची है, मतलब मांसल है हमारी बॉडी, लेकिन उसकी बॉडी कैसी हो जाएगी? ढीली पड़ जाएगी, मतलब हड्डियों और मांसपेशियों के बीच में जो तनाव है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, बच्चा बहुत ही दुबला पतला रहेगा, उसका जो फेस है वो एकदम पतला सा हो जाएगा, जबकि क्वाशियोकर बीमारी में उसका जो फेस है वो मून शेप्ड हो जाएगा, मतलब चांद मून के जैसा उसका फेस हो जाएगा, और तोंद बाहर निकल आएगी। जबकि मेरेस्मस में बच्चे की बॉडी बहुत पतली हो जाएगी और त्वचा एकदम ढीली पड़ जाएगी। ठीक है, इसे भी हम आहार संबंधी त्रुटियों को ठीक करके सही कर सकते हैं, यानी अगर बच्चे के भोजन में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की उचित मात्रा हम देने लगें उसे, तो ये बीमारी ठीक हो सकती है। अब हम बात करते हैं खनिज लवण। खनिज लवण की कमी से होने वाले रोग। देखिए, खनिज लवण हमारी बॉडी में उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। जो संतुलित आहार है, जैसे कि हम हमेशा कैसा आहार लेना चाहिए हमें? संतुलित आहार। संतुलित आहार का मतलब उस आहार में सभी पोषक तत्व उचित और समानुपात में हो। संतुलित आहार को हम समाहार भी कहते हैं, मतलब कि जो पोषक तत्व हैं वो उचित मात्रा में समानुपात में उस भोजन में उपस्थित हों, ताकि क्या हो? हमें भोजन करने पर ऊर्जा मिलती रहे। और अगर हम कभी भोजन नहीं किए हैं, सपोज थोड़ी देर के कुछ टाइम के लिए मैंने भोजन नहीं किया, तब भी हमारी बॉडी को जो संचित पोषक तत्वों से ऊर्जा है वो हमें मिलती रहे। यानी कि जब हम संतुलित आहार लेते हैं तो हमारी बॉडी क्या होती है? उसमें रोग उत्पन्न नहीं होते हैं और हम स्वस्थ और लंबा जीवन जीते हैं। तो संतुलित आहार के 2 घटक हैं, क्या क्या? एक उपापचयी नियंत्रक और एक ऊर्जा प्रदान करने वाले घटक। तो जो खनिज लवण है और जल है वो कैसा है? उपापचयी नियंत्रक का कार्य करता है, यानी कि जो भी हमारी दैनिक क्रियाएं हैं, डेली वर्क है, डेली का हम काम करते हैं, जैसे कि सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, उत्सर्जन का कार्य करते हैं, इन सभी कार्यों को ओवरऑल मिला करके हम बोलते हैं उपापचयी कार्य।
उपापचयी क्रियाएं जो कि हम सभी की बॉडी में चलती रहती हैं, ठीक है। तो इन क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य जल और खनिज लवण करते हैं। अब अगर किसी व्यक्ति की बॉडी में खनिज लवण उचित मात्रा में नहीं आ रहा, मिल रहा उसे, तो क्या होगा? उसके शरीर में रोग उत्पन्न हो जाएंगे या व्याधियां पैदा हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात कर रहे हैं हम खनिज लवण में लोहा की, उसके बाद से फिर कैल्शियम फास्फोरस की करेंगे, आयोडीन की करेंगे और क्लोरीन की करेंगे। लोहा, देखिए खनिज लवण में मुख्य लोहा की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारे बॉडी है उसमें सबको पता है कि जो ऑक्सीजन का परिवहन है किससे होता है? रक्त के माध्यम से होता है। रक्त में एक प्रोटीन पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन के कैरियर का काम करता है, यानी कि फेफड़ों से जो हम ऑक्सीजन फेफड़ों के द्वारा हमारे बॉडी में जा रही है उसको हीमोग्लोबिन क्या करता है? कैरी करके हमारे सेल्स तक ले जाता है और वहाँ पर सेल्स में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके फेफड़ों तक लाता है और फिर हम उसे एक्सहेल कर देते हैं, यानी श्वास से बाहर निकाल देते हैं। यानी कि जो हीमोग्लोबिन है, अगर लोहे की कमी हुई तो हमें शरीर में किसकी कमी हो जाएगी? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। हीमोग्लोबिन की कमी हो गई यानी कि हमारे शरीर में रक्त की कमी हो गई। रक्त की कमी अगर हो गई तो जब हमारी बॉडी को ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं मिलेगा तो हम क्या हो जाएंगे? जल्दी जल्दी थकेंगे, यानी कि हमें थकान महसूस होगी, ठीक है। यानी कि जो व्यक्ति एनीमिया से पीड़ित है या अरक्तता से पीड़ित है वो जल्दी जल्दी थकेगा, उसका शरीर पीला पड़ जाएगा, उसके वजन में कमी आएगी, उसे हमेशा थका फील होगा। और ये सारी चीज़ें जो हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के मुख्य अवयव लोहा, जो कि क्या करता है? हमारी बॉडी में आयरन की कमी की वजह से क्या हो जाएगी? अरक्तता की शिकायत हो जाएगी और हम जल्दी जल्दी थकने लगेंगे, यानी कि हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होगी और क्या होगा? बाल झड़ेंगे, सामान्य वृद्धि रुक जाएगी। अब देखिए, प्रकृति में लोहा तो बहुत है, लेकिन क्या हम वो लोहा उठा के खा सकते हैं? नहीं। जो हमें लोहा जिस रूप में हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है वो है लवण के रूप में एक्सेप्ट करती है। और ये खनिज लवण जो है किन किन खाद्य पदार्थों में मिलेगा? हरी सब्जियां, फल, गेहूं का चोकर आदि। यानी कि हमें अगर स्वस्थ रहना है और ये चाहते हैं हम कि हमारी बॉडी में रक्त की कमी ना हो, तो हमें भोजन कैसा करना चाहिए? संतुलित करना चाहिए। और उस संतुलित आहार में सब्जियां कैसी होनी चाहिए? हरी साग सब्जियां खानी चाहिए, फल खाना चाहिए, अधिक से अधिक फल का प्रयोग करना चाहिए। इस तरीके से करके हम क्या करेंगे? अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकेंगे ताकि क्या हो? हम रोग मुक्त जीवन जी सकें। अब दूसरे खनिज लवण की बात करते हैं जो कि है कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम या फास्फोरस जो है हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक है, ठीक है। हड्डियां और दांत जो हैं हमारे, वो कैल्शियम की कमी से कैसे हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे। हड्डियों और दांतों की सामान्य वृद्धि और मजबूती के लिए इन दोनों खनिज लवणों का हमारी आहार में होना अति आवश्यक है। देखिए, बच्चों में इसकी कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है जिसमें विटामिन डी की कमी का भी योगदान होता है। और वयस्कों में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से कौन सी बीमारी होती है? उसका नाम है ऑस्टियोमेलेसिया, ठीक है। इन दोनों रोगों के लक्षण हैं कि हड्डियों में सबसे हड्डी जो कि सबसे बड़ी होती है हमारी बॉडी में, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो कि कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है हमारे। तो उसमें क्या हो जाता है? विरूपता आ जाती है, यानी कि डिफॉर्मिटी आ जाती है। अब विरूपता क्या होती है? विरूपता यानी कि किसी भी चीज का जो ओरिजिनल शेप है उससे वो चीज क्या हो जाए? उसका शेप चेंज हो जाए। तो जब बच्चे को रिकेट्स नामक बीमारी होती है तो उसका जो पैर है, पैर की हड्डी कैसी हो जाती है? धनु के आकार की हो जाती है, यानी बच्चे का जो पैर है वो
धनुष के आकार का हो जाएगा। ठीक है, उसका जो वक्ष स्थल है वो कैसा हो जाएगा, पिजन चेस्टेड हो जाएगा, यानी कि कपोतवक्षी हो जाएगा वो। और कैल्शियम की कमी से जो दांत हैं, दांतों का सबसे मजबूत दांतों का जो ऊपरी परत है, जो कि सबसे मजबूत माना जाता है, इनेमल, वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा या घिस जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएंगे, हमारे दांतों की जो दांत क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, यानी हमारे दांत में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। उसी तरीके से हड्डियां हमारी कैसी हो जाएंगी, भंगुर हो जाएंगी। भंगुर मीन्स जल्दी टूटने की संभावना रहेगी। हड्डियों और दांतों में अक्सर दर्द की शिकायत रहेगी। अर्थात कैल्शियम का हमारी बॉडी में, कैल्शियम और फास्फोरस का होना हमारी बॉडी में बहुत ही आवश्यक है। ये किससे मिलता है, दूध, मांस, अंडा, इन सभी चीज़ों में हमें कैल्शियम और फास्फोरस मिल जाता है। अब हम बात करते हैं आयोडीन खनिज लवण की। आप सभी खाना खाते होंगे, सब्जी खाते हैं। अच्छा, सब्जी को बनाने के लिए मुख्य तत्व क्या क्या है, हम तेल डालते हैं, मिर्च डालते हैं, सब्जी जो बनानी है वो डालते हैं, हल्दी डालते हैं और नमक डालते हैं। कोई ऐसा तो नहीं है जो कि चीनी डालता है, नहीं, मेरे ख्याल से कोई नहीं। यानी कि जब भी हम सब्जी बनाते हैं तो उसमें नमक अवश्य डालते हैं ना। तो जो भी नमक है, आजकल तो मार्केट में आयोडीन युक्त नमक ही मिल रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा था कि नमक में आयोडीन का सबको जानकारी नहीं था। और क्या होता था, जो समुद्र के पास लोग रहते थे, अब समुद्र का जल खारा होता है तो वहाँ के लोगों को ये बीमारी नहीं होती थी, लेकिन जो समुद्र से बेसिकली दूर होते जाते थे उनको एक शिकायत होती थी कि गले के पास की हड्डी, सॉरी, ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि असामान्य रूप से फूल करके बाहर आ जाती थी। इस स्थिति को हम गलगंड कहते थे, ठीक है, या फिर घेघा रोग कहते थे। इस स्थिति को क्या कहते हैं, ग्वाइटर कहते हैं। यानी कि भोजन में अगर हमारे आयोडीन की कमी हो रही है तो हमें कौन सी व्याधि उत्पन्न हो जाएगी, हमारी जो थायराइड ग्रंथि है वो असामान्य रूप से बड़ी हो जाती है, और इस तरीके, इसे कौन सा रोग कहते हैं, घेघा रोग कहते हैं। ठीक है, इससे बचने के लिए हमें अपने भोजन में क्या शामिल करना चाहिए, आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा आयोडीन की कमी से शरीर में थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन की कमी हो जाती है, एवं यह स्थिति बच्चों में एक रोग उत्पन्न करती है जिसे क्रेटीनता कहा जाता है, और वयस्कों में जो रोग उत्पन्न होता है उसे मिक्सिडिमा कहते हैं। क्रेटीनता के निम्नलिखित लक्षण हैं। क्या होता है इसमें, जो 7 महीने से ऊपर के बच्चे हैं उनकी सारी प्रक्रिया, वृद्धि की सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो बहुत धीमी हो जाती हैं। उंगलियां जो है शिखर पे उसके मोटी रहेंगी और नीचे कैसी हो जाएंगी, पतली पतली हो जाएंगी, और बच्चा कैसा हो जाएगा, मूर्खों की तरह बिहेव करने लगेगा। उसकी जो त्वचा है वो मोटी और झुर्रीदार हो जाएगी, और अक्सर बोलने व सुनने में वो असमर्थ हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से मिक्सिडिमा के कुछ लक्षण हैं, वो क्या क्या हैं, जिस भी वयस्क को मिक्सिडिमा हुआ रहेगा उसका जो चेहरा है वो फूल जाएगा, और जो व्यक्ति है वो कैसा हो जाएगा, मानसिक रूप से सुस्त, और स्मरण शक्ति उसकी कमजोर हो जाएगी। वयस्कों द्वारा कभी कभी बच्चों के समान व्यवहार किया जाने लगेगा, यानी कि जिस भी व्यक्ति को मिक्सिडिमा हुआ रहेगा उसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, वो कभी कभी बच्चों की तरह बिहेव करेगा। यानी कि हमें अपनी आयोडीन का मुख्य स्रोत जो है, हम सिंपली हमारे बॉडी में आयोडीन की बहुत ही कम मात्रा की नीड होती है, और वो हम आयोडीन युक्त नमक से के सेवन से पा सकते हैं। और बाजार में तो आजकल बहुत ही अलग अलग प्रकार के विभिन्न ब्रांड के आयोडीन नमक उपलब्ध हैं, उसमें से आप कोई भी एक चयन करके अपने शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों से बच सकते हैं। अब बात करते हैं फ्लोरीन नामक खनिज लवण की। तो फ्लोरीन जो है दांतों एवं हड्डियों को स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। ठीक है, और ये कहाँ किस में मिल जाता है, समुद्री मछली और चाय में फ्लोरीन मिलता है।
अब हम बात करते हैं विटामिन और विटामिन की कमी से होने वाले रोगों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि विटामिन क्या है। तो विटामिन एक ऐसा पोषक तत्व है जो कि हमें ऊर्जा नहीं प्रदान करता है, परंतु ये ऊर्जा से संबंधित जितनी भी रासायनिक क्रियाएं हमारी बॉडी में होती हैं उसको क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। आप सभी को पता होगा कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। विभिन्न प्रकार के हैं, जिसमें से ए, बी, सी, डी, ई और के मुख्य हैं। विटामिन ए जो है, इसकी कमी से आँखों की बीमारी होती है और विटामिन ए की कमी से मुख्यतः रतौंधी नामक बीमारी होती है। जिस भी व्यक्ति के शरीर में विटामिन ए की कमी होगी उसकी आईसाइट वीक होती जाएगी। ठीक है, जो रतौंधी है उसके लक्षण ये हैं कि उस व्यक्ति को, जिसको भी रतौंधी हुआ रहेगा, उसे रात में नहीं दिखेगा। और रतौंधी में होता क्या है कि जो कॉर्निया है, हमारी आंखों में कॉर्निया होती है, वो सूख जाती है और उसकी पारदर्शिता कैसे हो जाती है, धुंधली हो जाती है, जिससे फिर रतौंधी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो वो व्यक्ति अंधेपन का शिकार हो जाता है। ठीक है, और विटामिन ए की कमी से और भी शरीर पर हमारे बहुत से प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं, जिसमें से है वृद्धि बाधित हो जाती है, त्वचा कैसी हो जाती है, शुष्क हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं। बच्चों में विटामिन ए जो है 300 से 600 mg, जबकि वयस्कों में ये 750 से 1200 mg आवश्यक होता है। अब बात करते हैं कि ये विटामिन ए जो इतना आवश्यक है हमारी बॉडी के लिए, वो किन किन चीज़ों में मिलता है। ये तो क्वेश्चन आता होगा ना दिमाग में कि हाँ, अगर ऐसा है कि हमारी आईसाइट वीक हो जाएगी, वृद्धि रुक जाएगी, तो क्यों ना हम अपने भोजन में विटामिन ए को शामिल करें। तो विटामिन ए हरी साग सब्जियों, गाजर, कद्दू, आम, टमाटर, घी, मक्खन, अंडे, इन सब में मिलता है। अब बात करते हैं विटामिन बी। विटामिन बी जो है कई प्रकार का है, जिसमें B1, B2, B4, B12, इस तरीके से कई विटामिन बी हैं। देखिए, विटामिन बी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है और इसका एक पूरा समुदाय है, इसलिए इसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सबसे पहले विटामिन B1 की बात करते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है और इसकी कमी से बेरी-बेरी रोग हो जाता है। अब बेरी-बेरी रोग अगर हुआ तो इसके लक्षण क्या हैं, अब हम ये भी जान लेते हैं। तो इसमें जो बच्चा है उसको कैसा, बच्चे को हुआ है या किसी को हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करेगा। उसके हाथ और पैर कैसे हो जाएंगे, सूज जाएंगे। शरीर के विभिन्न अंगों में समन्वय का अभाव हो जाएगा और लकवा मारने की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी। अब विटामिन B1 किन किन चीज़ों में मिलता है, तो हाथ का कुटा हुआ चावल, राजमा, मूंगफली एवं हरी सब्जियों में विटामिन बी उचित मात्रा में मिलता है। विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी बात करते हैं और ये किन किन चीज़ों में मिलता है। तो विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से त्वचा संबंधित बीमारियां हो जाती हैं और बाल झड़ने लगते हैं। अब बात करते हैं कि ये किस में मिलता है, तो दही के सेवन से हम विटामिन B2 की कमी को अपनी बॉडी में पूरा कर सकते हैं। विटामिन B4 का जो रासायनिक नाम है वो है नियासिन या निकोटिनिक अम्ल। इसकी कमी से डर्मेटाइटिस नामक रोग हो जाता है। ठीक है, ये विटामिन B4 की कमी से त्वचा संबंधी रोग होते हैं, जिसमें से एक्जिमा और पेलाग्रा भी इसी से संबंधित है। विटामिन B4 की कमी को पूरा करने किससे कर सकते हैं, मांस, अगर हम भोजन में अपने मांस सम्मिलित करें, यकृत सम्मिलित करें या दूध का सेवन करें तो विटामिन B4 की कमी को कम किया जा सकता है। अब बात करते हैं पेंटेथेनिक अम्ल की। पेंटेथोनिक अम्ल जो है, इससे हमारे शरीर में बर्निंग फीट
कि व्याधि उत्पन्न हो जाएगी। इसको दूर करने के लिए हम अपने भोजन में मांस, यकृत, दूध, मटर और दही के सेवन से बर्निंग फीट जैसी व्याधि को समाप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल अस्थि मज्जा में जो लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं, आप सभी को ये बात याद रखनी होगी कि जो लाल रक्त कणिकाएं हैं RBC, वो हमारी बॉडी में अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में बनती हैं। और जो फॉलिक अम्ल है विटामिन बी का समूह से ये क्या करता है, विटामिन बी फॉलिक अम्ल की कमी से क्या हो रहा है, शरीर की लाल रक्त जो कणिकाएं हैं उनमें कमी आ जाती है। यानी कि लाल रक्त कणिकाएं अगर कम हो गई हमारी बॉडी में तो कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, यानी कि अरक्तता। और अरक्तता का मैंने लक्षण बताया कि हम जल्दी जल्दी थकने लगेंगे, यानी कि हमें एनर्जी नहीं फील होगी अपनी बॉडी में। इसके लिए हम कौन कौन से भोजन को सम्मिलित कर सकते हैं, वो है पालक का साग, यकृत, मांस, दही, इन सब चीज़ों को सम्मिलित करके हम अपनी बॉडी में से फॉलिक अम्ल की जो कमी है उसको दूर कर सकते हैं। विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। इसकी कमी से प्रवासी अरक्तता नामक रोग हो जाता है। इस रोग में अस्थि मज्जा में बने रहे लाल रक्त कणों की जो सामान्य वृद्धि है वो रुक जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि विटामिन B12 किन किन चीज़ों में मिलता है, तो वो है दूध, पनीर, मक्खन, यकृत। इन सभी के बाद बात आती है विटामिन C। विटामिन C से सभी परिचित होंगे। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। स्कर्वी नामक रोग में जो व्यक्ति का मसूड़ा है वो उसमें क्या हो जाएगी, सूजन आ जाएगी और अक्सर खून का स्त्राव होगा, दांत जो होंगे ढीले हो जाएंगे और जोड़ों में दर्द रहेगा। इसकी जो विटामिन C है मुख्यतः खट्टे फलों में मिलता है, जैसे कि आंवला, नींबू, संतरा, टमाटर। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन D की। विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन D की पाने का मुख्य स्रोत जो है सनलाइट, यानी कि सूर्य की जो रोशनी है उससे ही हमें विटामिन D मिल जाता है उचित मात्रा में। विटामिन D की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है और वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया। ठीक है, रिकेट्स का मैंने लक्षण बताया था अभी आपको कैल्शियम और फास्फोरस वाले में, वही लक्षण है। वो क्या क्या है कि जो बच्चे का पैर है वो धनुष के शेप्ड का हो जाएगा, उसकी छाती पिजन चेस्टेड हो जाएगी यानी कपोतवच्छी हो जाएगा, बच्चे का जो चेहरा है वो मून शेप्ड हो जाएगा, उसके जो बाल हैं उसमें से नेचुरल साइन समाप्त हो जाएगी और उसका जो त्वचा है वो कैसी हो जाएगी, रूखी हो जाएगी और बच्चा हमेशा चिड़चिड़ा रहेगा, खिन्न रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए चित्र में से सारी चीज़ें जो जो मैंने बोला वो दिख रहा है। उसका जो फोरहेड है वो कैसा हो जाएगा, बल्गिंग हो जाएगा, बाहर की ओर निकला हुआ रहेगा। ठीक है, उसके जो हाथ और पैर की हड्डियां हैं वो मुड़ जाएंगी। पैर देखिए, पैर का शेप जो है धनुष के आकार का हो गया है। विटामिन D की कमी को पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, धूप में थोड़ी देर रहें और क्या करें, मछलियों के यकृत का सेवन करने से भी विटामिन D की कमी को पूरा किया जा सकता है। अब बात करते हैं विटामिन E की। इस विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, नपुंसकता आ जाती है, यानी कि व्यक्ति की जनन क्षमता में कमी आ जाएगी। विटामिन E की कमी को दूर करने के लिए हम अपने भोजन में सब्जी और मांस के सेवन को कर सकते हैं, सम्मिलित कर सकते हैं, जिससे कि विटामिन E की कमी को दूर किया जा सकता है। प्याज का अत्यधिक सेवन भी इसके में फ़ायदा करता है, यानी कि हमें अपने भोजन में प्याज को सम्मिलित करना चाहिए। अब बात करते हैं विटामिन K की। विटामिन K का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन है।
विटामिन ए क्या होता है? विटामिन ए की कमी विटामिन के की कमी से जो हमारा जब भी हमें चोट लगती है या खून निकलने लगता है हमारी बॉडी से, तो आप देखते होंगे कि लगभग थोड़ी ही देर में क्या हो जाता है, हमारा जो शरीर है उससे रक्त निकलना बंद हो जाता है और उस जहाँ पे कटा रहता है उसके किनारे किनारे या उसके चारों ओर ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, यानी रक्त का थक्का बन जाता है। ये इसको हमारी बॉडी में पाया जाता है प्रोटीन थ्रोम्बिन, इसके कारण होता है। और ये चीज़ें अगर विटामिन के की कमी हो जाए हमारी बॉडी में तो क्या होगा, जो रक्त का थक्का बन रहा है वो बनने में देरी होने लगेगी, यानी कि हमें विटामिन के से परिपूर्ण भोजन को अपनी आहार में सम्मिलित करना चाहिए। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? पालक, पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर, दूध। आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया भी स्वस्थ अवस्था में इस विटामिन का संश्लेषण करते हैं, विटामिन के का। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।